हेलो स्टूडेंट्स। आज के एनर्जी कंजर्वेशन के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक एनर्जी ऑडिट। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्जी ऑडिट आखिर है क्या, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो एनर्जी ऑडिट हम कह सकते हैं कि एक तरह की इन डेप्थ स्टडी होती है। ठीक है, इन डेप्थ स्टडी। इन डेप्थ स्टडी का मतलब गहराई से किसी चीज़ को स्टडी करना, जानना। ठीक, किस चीज़ की फैसिलिटी से मतलब है कोई भी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज वगैरह, बिल्डिंग, फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है, वो फैसिलिटी कही जाती है कि वहाँ पर कैसे और कहाँ और कितनी एनर्जी या यूज़ हो रही है या कन्वर्ट हो रही है एक से दूसरी फॉर्म में। ठीक, तो सीधी सी बात है, ये एनर्जी ऑडिट क्या होता है हमारा? एनर्जी ऑडिट होता है हमारा स्टडी करना एनर्जी यूजेज का। ऑलराइट, स्टडी किस चीज़ की? एनर्जी यूजेज की करते हैं हम किसी भी फैसिलिटी, इंस्टीट्यूट हो गया, फैक्ट्री, कहीं भी, तो इसे बोलते हैं एनर्जी ऑडिट। ऑलराइट, अब स्टडी कर ली इसके बाद कि यहाँ पर कैसे यूज़ हो रही है, कहाँ यूज़ हो रही है, फिर हमें क्या करना होता है? फिर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह या फिर कुछ कह सकते हैं कि आइडियाज़ हमें ढूंढने पड़ते हैं कि हम क्या करें, कैसे एनर्जी को बचत करें वहाँ पर। ऑलराइट, कैसे एनर्जी सेव करी जाए, कैसे एनर्जी की बचत करी जाए, इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी ढूंढना। और वो इकोनॉमिकली भी वायबल हो, मतलब इकोनॉमिकली इसका इकोनॉमिक्स देखना कि भाई कितना खर्चा जाएगा, क्या होगा, टेक्निकल प्रैक्टिकली टेक्निकल कितनी इस्तेमाल हो सकती है वो, उस जगह पे हम क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इन सब के खर्चे में कमी करना या कुछ भी, ये सब देखना क्या जाता है एनर्जी ऑडिट। ठीक, तो एनर्जी ऑडिट की डेफिनेशन बनी कि एनर्जी ऑडिट वो चीज़ है इन डेप्थ स्टडी किसी फैसिलिटी की या किसी इंस्टीट्यूट की या बिल्डिंग की एनर्जी की यूजेज के बारे में देखना। ठीक, साथ में आइडिया या अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना एनर्जी यूजेज को सेव, एनर्जी सेव करने के लिए। ठीक, जो एनर्जी यूजेज हो रहा है उसको कम करना, सेव करना। ठीक, और उसकी इकोनॉमिक्स और टेक्निकल प्रैक्टिबिलिटी देखना कि वहाँ पर कितने खर्चे में क्या क्या हम कर सकते हैं इस एनर्जी रिडक्शन के लिए। ठीक, कि किसी का नुकसान भी ना हो और ऊर्जा की भी कम खपत हो। ठीक, इसी चीज़ को, एनर्जी ऑडिट को हमारे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में भी डिफाइन करा गया है। उसके हिसाब से इसको कैसे डिफाइन करा है कि एनर्जी ऑडिट होता है वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ यूज़ ऑफ एनर्जी। ठीक, यानी कि एनर्जी का वेरिफिकेशन करना, मॉनिटरिंग करना, एनालिसिस करना, ये तीन चीज़ें करना, एनर्जी कैसे यूज़ हो रही है इसके बारे में। ठीक, फिर साथ में ये एनालिसिस कर लिया, वेरिफिकेशन कर लिया, मॉनिटरिंग भी कर ली, फिर इसको रिपोर्ट भी, जो सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट। ठीक, हमने एनालिसिस कर लिया, सब देख लिया, समझ लिया कैसे एनर्जी यूज हो रही है, फिर इसकी सबमिशन या रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है जो कि ये बताती है कि ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं। ठीक, और जिससे हमारा फ़ायदा भी हो और जो हमारी कॉस्ट है वो भी कम हो जाए, और साथ में हमें कोई किसी तरह का कोई घाटा भी ना हो। ठीक, यानी हमने बचत तो कर ली, हमने एनर्जी यूजेज कम कर दिया, लेकिन उसमें घाटा हो रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, इसलिए एनर्जी यूजेज के हमने एनालिसिस, मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन करना है, कहाँ कैसे इसकी यूज़ हो रही है। ठीक, साथ में टेक्निकल रिपोर्ट भी सबमिट करनी है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। ठीक, और साथ में एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के तरीके भी बता सकें। ठीक, तो एक तरीके का सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा एनर्जी ऑडिट की डेफिनेशन। एनर्जी ऑडिट क्या होता है इसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हम एनर्जी ऑडिट की हमें नीड क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो एनर्जी ऑडिट की जब नीड की बात करते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है, तो सीधी सी बात हमें निकल के आती है फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर हम एनर्जी ऑडिट करेंगे, हमें देख सकेंगे, समझ सकेंगे एनर्जी कैसे इस्तेमाल हो रही है, कहाँ बचाई जा सकती है, तो हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकेंगे अवेलेबल रिसोर्सेज का। मतलब समझिए ऐसा कि हमारे पास अगर 1 किलो कोयला है, ठीक, और उससे हमें खाना पकाना है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक, तो हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो कोयले कि हम जितनी ऊर्जा है उसका मैक्सिमम यूजेज कर सकें। अगर हम सीधा ओपन में जला दें ऐसे ही तो कोयला जो हो जाता है, हीट लॉस हो जाएगी उससे। ठीक, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा इंतजाम करें कि वो हीट एक जगह बंद रहे, ज़्यादा उसकी लीकेज ना हो, तो उससे हम काफ़ी देर तक और ज़्यादा इसका यूजेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है इम्प्रूविंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल सोर्स।
ठीक। अब कोई भी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडस्ट्री है, ठीक, वहाँ पर और भी खर्चे होते हैं मटेरियल लेबर का, एनर्जी का, जैसे यहाँ पर शो कर रखा है मटेरियल लेबर एनर्जी का, ठीक। इसके साथ ही एनर्जी जो होती है, एनर्जी का भी बहुत बड़ा खर्चा है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस है वो एनर्जी खाती है किसी भी फॉर्म में हो, ठीक। कोई भी प्रोसेस चलेगी उसमें ऊर्जा की खपत होगी, इसलिए ऊर्जा का सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए एनर्जी ऑडिट हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक। अब एनर्जी ऑडिट किस तरह मदद करता है? एनर्जी ऑडिट हम 4 पॉइंट से समझते हैं जो दे रखे हैं। 4 पॉइंट में क्या कहा है कि टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ फ्यूल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड, इससे हम समझ सकते हैं कि भैया किस प्रोसेस में, पर्टिकुलर प्रोसेस में, प्रोडक्ट बनाने में किस टाइप की एनर्जी यूज़ हुई है, ये हम वेरिफिकेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस एनर्जी फॉर्म, कि भैया किस टाइप की क्वालिटी है, ठीक है, किस क्वालिटी की एनर्जी यूज़ हो रही है और कितनी कीमत है उस चीज़ की, ठीक है। फिर कोयला है, अलग अलग टाइप का आता है, कोई अच्छा होता है, कोई बेकार होता है, सबकी कीमत अलग अलग वो वही है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई द एनर्जी कंजम्पशन वेरियस लेवल, और हर स्तर पे मान लीजिए शुरू अलग अलग मशीनें लगी हैं, एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है, ठीक। तो हर लेवल पे कितनी ऊर्जा खपत हो रही है वो देखी जाती है, ठीक। इसके बाद चौथा पॉइंट कहता है इन हाईलाइटिंग वेस्टेज बाय रिलेटिंग एनर्जी इनपुट एंड प्रोडक्शन आउटपुट, हमें वेस्टेज बताता है, ठीक। वेस्टेज कैसे बताता है कि भैया हमने एनर्जी तो लगाई, मान लीजिए एनर्जी लगाई 5, ठीक, सपोज करिए एनर्जी लगाई 5 और आउटपुट मिला है हमें 2, यानी कि हमारी 5 में 2 3, 3 एनर्जी वेस्ट हुई है, ठीक है। इसको हम कम कर सकते थे, हम इसको 1 कर सकते थे, 1.5 कर सकते थे, ठीक। तो ये देखने का होता है, हाईलाइट करना होता है कि भैया कितना इनपुट में आ रहा है, कितना आउटपुट में आ रहा है, ठीक। ऑलराइट, तो ये होता है इसका कि एनर्जी ऑडिट इस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक। अब क्या कहा है कि जब अगर हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर लें एनर्जी रिसोर्सेज का, तो ये पूरी ओवरऑल कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर देता है, क्योंकि भैया क्योंकि जो प्रोडक्टिव कॉस्ट है वो कैसे आती है, प्रोडक्टिव कॉस्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे आती है, मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा एनर्जी का हो रहा है, ठीक। तो ऊर्जा ज़्यादा खपत होगी, ज़्यादा खर्चा आएगा तो प्रोडक्ट की कीमत ऑलरेडी बढ़ ही जाएगी, ठीक। इसलिए एनर्जी एफिशिएंट, अगर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा, सही से इस्तेमाल होगा, तो ओवरऑल कॉस्ट भी कम होगी, ठीक। और यही मेन गाइडिंग फैक्टर होता है मैनेजमेंट डिसीजन का, ठीक, जो मैनेजमेंट पॉलिसी बनाती है, कोई हमारे कैसे इस्तेमाल होगी, कितनी इस्तेमाल होगी, कितनी खर्चा होगा, कितने में हम बेचेंगे, ठीक। तो ये देखता है, गाइडिंग फैक्टर होता है मैनेजमेंट, इसी कुछ चीज़ को डिसाइड करता है, ठीक। तो हम देखते हैं आगे इसके। अब बात आती है नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, ठीक। जैसे मतलब जब थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भैया ये गाइडिंग फैक्टर होता है, कॉस्ट सेट करना, मैनेजमेंट का सब कुछ देखना, ठीक है, कि प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट होगी, कितनी एनर्जी खर्च होगी, तब कॉस्ट अकाउंट की ज़रूरत है क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, दैट इंश्योर दैट इट periodically gets information regarding the profit and loss of the company is making। अगर हमें ये पता होगा कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना इनपुट में आ रहा है, कितना आउटपुट में आ रहा है, ठीक, तभी तो हम कर पाएंगे, सही से पॉलिसियाँ बना पाएंगे कंपनी के लिए। इसलिए कॉस्ट अकाउंट की जरूरत होती है, कितनी एनर्जी लग रही है, कितना खर्च आ रहा है एनर्जी में, और कितना निकल रहा है, कितना आउटपुट मिल रहा है, कितना बेच पा रहे हैं, उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, जितने हम इनपुट दे रहे हैं उससे ज़्यादा हम कमा पा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक। इसकी ज़रूरत होती है नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक। तो ये सब नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है, ऑलराइट। तो आगे देखते हैं हम स्कोप ऑफ एनर्जी ऑडिट। अब स्कोप ऑफ एनर्जी ऑडिट इसका मतलब होता है इसके क्षेत्र, ठीक। एनर्जी ऑडिट किस किस क्षेत्र में हमारे लिए लाभदायक है, ठीक। तो इसमें इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड है मॉनिटरिंग एनर्जी कंजम्पशन, ऊर्जा के खपत, ऊर्जा की खपत है, जो एनर्जी कंजम्पशन मतलब ऊर्जा की खपत है, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी देख रेख करना, ठीक। कंसिडरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ सेविंग, बचत कहाँ हो सकती है ऊर्जा की, वो चीज़ देखना, ठीक, कहीं कहाँ हम बचत कर सकते हैं। फिर रिकमेंडेंट करना, हमने देख लिया भैया यहाँ बचत हो सकती है, तो हमने रिकमेंड कर दिया ये काम कर लो, ये पॉलिसी लागू कर लो, तो इससे तुम्हारी ऊर्जा की खपत कम हो जाएगी। फिर ऊर्जा की खपत कम होगी तो लॉस कम होगा, ठीक। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एवर्टिंग लॉसेस, कि भैया कुछ हमारे
जो लॉस है, जो हमारा घाटा हो रहा है वो कम हो जाए, ठीक, या रुक जाए, ना हो। उसके बाद क्या है, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन पास्ट ट्रेंड। अब आज की कंजम्पशन क्या है करी प्रोडक्ट की और पहले क्या थी, ये भी देखा जाता है। तो ये पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अब कम है, तो फिर हमसे ज़्यादा बनाए पड़े हैं, तो फ़ायदा क्या, उसका बिकेगा नहीं, फालतू में एनर्जी खर्च हो रही है। फिर आते हैं रिव्यूइंग लाइटिंग रिक्वायरमेंट। अब कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, वहाँ पर लाइट चाहिए होंगी, बल्ब वगैरह, ठीक है, रोशनी के लिए, तो वो देखी जाती है क्योंकि उसमें भी एनर्जी खर्च होती है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक। फिर आता है चेक कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट। जो हमारे मशीनें लगी हैं, इक्विपमेंट लगे हैं, उनकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी क्या है, जो इतना इनपुट ले रही हैं उसके हिसाब से काम करती भी हैं या नहीं करती है, कुछ खराबी आ गई है, पुरानी हो गई हैं, बदलने की ज़रूरत है, तो ये सब देखा जाता है। फिर वर्किंग ऑफ कंट्रोल्स लाइक फायर अलार्म वगैरह सब, ये सब देखे जाते हैं इसके अंदर, एनर्जी ऑडिट के अंदर, ठीक। इसके बाद कंपेयर स्टैंडर्ड कंजम्पशन टू एक्चुअल। अब एक स्टैंडर्ड बना दिया था हर चीज़ का, एक स्टैंडर्ड हम पॉइंट दिए जाते हैं या फिर एक मान दे दिया जाता है, ठीक, जो सब जगह मान्य होता है, तो उसके हिसाब से कंजम्पशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो सब चीज़ का हम कंपेरिजन करते हैं। कि मान लीजिए किसी चीज़ का स्टैंडर्ड 2 था, काम हो रहा है उसका 0.5 पे, ठीक, तो हम देखते हैं कि भैया ये 0.5 पे क्यों हो रहा है, कंपेयर करके देखते हैं कि क्या कमी आ गई है। ऑलराइट, फिर नीड फॉर पब्लिसिटी कैंपेन, कि किसी चीज़ को लेकर जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है अगर, तो हम वो जागरूकता भी फैलाते हैं एनर्जी ऑडिट की के अंदर एनालाइज करा जाता है कि पब्लिसिटी कैंपेन की ज़रूरत है कि नहीं है। फिर 11 पॉइंट दे रखा है एग्जामिन नीड ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल। एक होता है मैनुअल कंट्रोल, एक होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल। ऑटोमेटिक कंट्रोल कंप्यूटर द्वारा होते हैं, ठीक, कोई मशीन है उसको प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ होता है इसमें, तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है कि जहाँ पर मैनुअल हैंडलिंग या हाथ से काम करना है, अपने इंसान काम करता है, तो एरर होने की दिक्कत ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा फालतू की खर्च हो सकती है, तो देखते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल से काम हो सकता है नहीं, ठीक। तो ये सब आता है किसके अंदर, एनर्जी ऑडिट के अंदर, जो है स्कोप इसका, ठीक। अब नीचे इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि पावर फैक्टर के अंदर, ठीक है, मतलब जहाँ पावर फैक्टर जो है हमारा, उसके अंदर क्या एनर्जी स्कोप ऑफ एनर्जी ऑडिट क्या है इसकी, ठीक, वहाँ जाके ऑडिट करें हम, तो वहाँ पर इसके क्या स्कोप होंगे। क्या बता रखा है, चेकिंग द एडिक्वेसी एंड करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्ड टू ए सर्टेन क्वांटिटी, ठीक है, मतलब जो हमारे रिकॉर्ड है, जो हमारी पावर जो यूज़ हो रही है, उसका रिकॉर्ड देखना कि एडिक्वेसी कितना सही है, ठीक, कितना एडिक्वेट है, कितना लागू हो सकता है, वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि वैल्यू ऑफ पावर कॉस्ट, सर्टेन क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ पावर कॉस्ट, ठीक, मतलब जो पावर की कॉस्ट है उसको देखना, उसकी कीमत के हिसाब से कि पावर की जो कीमत है, ठीक, उसके हिसाब से सब कुछ क्वांटिटी सही बनाई जा रही है नहीं बनाई जा रही है, इस चीज़ का हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, तो रिकॉर्ड को देखना होता है, ठीक, ये होता है इसका सबसे पहला काम एनर्जी ऑडिट का, ठीक। फिर दूसरा है हमारा चेकिंग द मेथड ऑफ चार्जिंग प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसके ऊपर किस तरीके से पैसा लिया जा रहा है, चार्ज करा जा रहा है, उसका क्या रेट रखे जा रहे हैं, ये भी देखा जाता है एनर्जी ऑडिट में। फिर तीसरा चेकिंग द यूजेज पर यूनिट ऑफ आउटपुट विद द स्टैंडर्ड। अब जो पर यूनिट आउटपुट निकल के आ रहा है उसका यूजेज कैसा है स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो देखना है। फिर चौथा इंडिकेटिंग पावर एंड फ्यूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। पावर और फ्यूल, ठीक है, जो पावर बन के आ रही है और जो फ्यूल की कॉस्ट है, तो वो टोटल कॉस्ट जो बन के आ रही है उसका परसेंटेज निकाल के देखा जाता है, ठीक। जो फ्यूल है जो हमने उसमें लगाया, टोटल कॉस्ट जितनी बनी, उसको बनाने में जितना खर्चा है पावर को बनाने में, तो पावर और फ्यूल की टोटल कॉस्ट को परसेंटेज में देखा जाता है टोटल कॉस्ट से, ठीक, कि हमने कितना लगा दिया और कितना हमें उससे हमारा आउटपुट निकल के आया, और जो फ्यूल का खर्चा है वो कितना था, इसकी परसेंटेज निकाल ली जाती है। फिर पांचवा पॉइंट है चेकिंग द स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ पावर जनरेटेड एंड कंज्यूम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। स्टेटमेंट होता है एक बही खाता जिसको हम कह सकते हैं कि जो शो करता है कि कितनी पावर वो कितनी कीमत हमने पावर
पावर जो जनरेट हुई है, खरीदी है या कंज्यूम करी है पूरे साल के अंदर में, तो उस पर क्या खर्चा है, ठीक, उस सब का कॉस्ट का एक स्टेटमेंट होता है, वो चेक करते हैं, ठीक। और उधर कंपेरिजन ऑफ द रेट पर यूनिट ऑफ पावर जनरेटेड, जो रेट है यूनिट ऑफ पावर जनरेट पर यूनिट ऑफ पावर जनरेट पे कितना रेट है जितनी खरीदी गई है उससे, ठीक, कंपेरिजन करा जाता है, ठीक। एक तो रेट होती है जो हमने बनाई, ठीक, जो जनरेट करी पर यूनिट ऑफ पावर, हर एक यूनिट की कीमत दी जाती है, और जितनी खरीदी गई, ठीक, मतलब बनाने में कितना खर्चा हुआ और उसको बेचा कितने में गया, ठीक, इस चीज़ का कंपेरिजन करा जाता है। ऑलराइट, अब आगे देख लेते हैं हम मैथोलॉजी, ठीक है, यानी कि जो तरीका है इसको ऑडिट करने का, किस तरीके से ऑडिट करा जाता है, मैथडोलॉजी क्या है, इसकी कार्य पद्धति जो होती है उसकी क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो ये दो तरीके से इसको हम ऑडिट करते हैं। ऑलराइट, दो तरीके हैं ऑडिट करने के। सबसे पहला तरीका है जो ऑडिट करने का, वो है सर्वे करने का, ठीक है। सबसे पहला तरीका है सर्वे करने का, कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ एनर्जी यूज, यानी एनर्जी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है इसका सर्वे करो, ठीक। एंड कंजर्वेशन स्टडी टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पॉसिबल एरियाज कंजर्वेशन, तो एनर्जी यूज़ का सर्वे करो, साथ में कंजर्वेशन स्टडी का सर्वे करो, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, क्षेत्र या फिर जो संभावनाएं हैं ऊर्जा की बचत की। सीधी बात है कि हम जाके देखते हैं कि भाई यहाँ पर किस तरह की एनर्जी यूज़ हो रही है, यहाँ पर क्या इस तरह से बचत करी जा सकती है, ठीक। फिर हम बताते हैं कि ये सब आइडिया लगाओ या फिर ये कुछ पॉलिसी या इंतजाम करो तो इससे ऊर्जा की बचत हो जाएगी। तो ये तो सर्वे मेथड है। फिर दूसरा आता है टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में, इन द यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि हम वहाँ पर कोई ऐसी टेक्निक लगा सकें जो कि इकोनॉमिकली वायबल हो, मतलब हम उसमें खर्चा भी ज़्यादा ना आए, ठीक है, मतलब बचत, हम उसको बजट में हो, हम उसको खर्चा उठा सकें और टेक्नोलॉजी भी नहीं लगा सकें, किसके लिए, दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए, ठीक। हम मान लें कोई नई सोर्स ऑफ एनर्जी ला रहे हैं, ठीक, कोल की जगह सनलाइट और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें सोलर पैनल लगेंगे, ठीक, तो उसमें खर्चा भी होगा, टेक्नोलॉजी भी लगेगी, ठीक। तो उसके ऊपर वर्कआउट करना, उसके ऊपर देखना कि कैसे होगा, कितना खर्चा आएगा, क्या टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, तो ये सब हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सब देखना है। ये होती है एनर्जी ऑडिट की मेथडोलॉजी सेकंड, ठीक। अब इसके हम स्टेप देख लेते हैं, इसमें स्टेप क्या क्या है मेथडोलॉजी, जब हम फॉलो करते हैं ऊपर का कोई भी इन दो में से, तो फिर हम क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक। हम मान लीजिए गए किसी कहीं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में या इंस्टीट्यूशन में, तो हम सबसे पहले की फैसिलिटी पर्सनल, जो मेन इंसान होता है वहाँ का हेड मान लीजिए, तो सबसे पहले हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक। हम सबसे पहले ये लिया उसका इंटरव्यू ले लिया, कि हमसे बातचीत करी कि आपके इंस्टीट्यूट का क्या है, कैसा इंतजाम है, क्या एनर्जी या कैसे यूज होती है, कितनी हो जाती है लगभग, तो वो सब पूछते हैं उनसे, ठीक। उसके बाद आती है फैसिलिटी टूर। फैसिलिटी टूर का मतलब उस कैंपस की टूर करना, फैक्ट्री या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, उसकी टूर करना। इसके बाद डॉक्यूमेंट रिव्यू, उनके डॉक्यूमेंट देखना कि भैया उनकी बिल्डिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एनर्जी यूज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। फिर फैसिलिटी इंस्पेक्शन, फिर उसको हम जांच करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं कि कहाँ कैसे एनर्जी यूज़ हो रही है। फिर स्टाफ का इंटरव्यू लेते हैं, सभी लोगों से पूछते हैं आप कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर यूटिलिटी एनालिसिस होता है, ठीक। इसके बाद आइडेंटिफाई और एवेल्यूएट होता है ईसीएम का। फिर इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, पैसे हम देखते हैं कितना खर्चा हो सकता है, इसके ऊपर देखा जाता है। फिर सबकी रिपोर्ट तैयार करके और ऑडिट क्या हुआ उसको फाइंडिंग को हम भेज देते हैं, ठीक है। आखिर में सबकी रिपोर्ट तैयार करी जाती है। आखिर में कुछ भी आप जाएंगे कहीं टूर करने तो उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो भैया आखिर में इसकी भी रिपोर्ट तैयार करी जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि नॉर्मल एरिया ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कहाँ कहाँ बचत करी जा सकती है। वो एक होता है मंथली एनर्जी कंजम्पशन में, ठीक, जो महीने का खर्चा आ रहा है बिजली का या एनर्जी का, उसमें हम बचा सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग ऊर्जा की खपत है, ठीक, तो उसमें कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं ज़्यादा ऊर्जा की खपत जरूरत नहीं है, फिर भी ज़्यादा ऊर्जा खपत हो रही है, तो उसको कम करा जा सकता है, ठीक। अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मशीन है, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं,
तो वहाँ देखी जाती है कि कैसे एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है, ठीक। फिर आता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर कंजर्वेशन ईच डिपार्टमेंट, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना हर डिपार्टमेंट के लिए, क्या एनर्जी कैसे बचत करी जाए, ठीक। कहीं भी मान लीजिए एनर्जी है, कोई एनर्जी किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वहाँ पर एक डिपार्टमेंट में, अब वहाँ चल रही हैं 4 मशीनें, ठीक, वहाँ चलाई जा रही है 4 मशीनें, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा लाइट की इस्तेमाल करी जाती है, बिजली का बल्ब जलाने में, पंखे चलाने में, कुछ भी करने में। तो हम देख सकते हैं भैया कि हम अगर इस तरीके से हम 10 बल्ब लगाने की जगह हम 1 बल्ब या फिर 4 बल्ब जलाएं, तब भी हमारा काम चलता है। हमारे जहाँ जिस एरिया में हमें काम करना है उस एरिया में रोशनी हो रही है, तो हम बाकी चीज़ों को बंद कर सकते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी की बचत हो सकती है, राइट। फिर इन्वेस्टमेंट एंड टाइम रिक्वायर्ड, फिर ऊर्जा अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक, मतलब जो एनर्जी पहले इस्तेमाल हो रही है उसकी जगह कोई और, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही थी तो उसकी जगह हम क्या सोचते हैं कि सोलर एनर्जी शायद काम चल जाए, ठीक, सोलर एनर्जी हम लगा सकते हैं, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम चाहिए होगा, तो उसकी हम देखते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, इसको देखा जाता है, ऑलराइट। इसके बाद आता है हमारा कि इन्वेस्टमेंट जस्टिफिकेशन इन केस ऑफ अंडरटेकिंग न्यू प्रोजेक्ट फॉर अल्टरनेट सोर्सेज। अब मान लीजिए हमने तो सोच लिया कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, फिर उसको प्रूव करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है, हाँ ठीक है इसलिए ही इतनी होगी कि हम ये करेंगे, ए काम करेंगे, बी काम करेंगे, सी काम करेंगे, तो इसलिए ये एक तरह का नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। तो ये इसमें जस्टिफिकेशन करनी पड़ती है कि भैया हमारा इन्वेस्टमेंट ये ऐसा होगा, जस्टिफाई हम कर रहे हैं कि हमारा ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें हमारा ये यहाँ खर्चा आएगा, इसलिए हमें इतना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। फिर आखिरी में आता है इनपुट आउटपुट स्टडी ऑफ एनर्जी, मतलब कितनी लगाई और कितनी बाहर आई, ठीक। इनपुट एनर्जी कितनी दी हमने और आउटपुट कितना आया उस एनर्जी से, ठीक। कोई प्रोडक्ट हमने बनाया, बनाने के लिए एनर्जी लगी, लेकिन उस एनर्जी प्रोडक्ट कितना बना, ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है इसके अंदर, ऑलराइट। इसके बाद हमारा कंक्लूजन करते हैं, ठीक। तो ये तो होगा, हमने अभी तक देख लिया इसके अंदर कि एनर्जी ऑडिट क्या होता है, नीड इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी स्कोप क्या है, एरिया क्या है और मेथडोलॉजी क्या है, मतलब कार्य पद्धति क्या है। अब सीधी बात याद है भैया, एनर्जी ऑडिट जो है वो सीधे से हम कह सकते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट है। जैसे कोई भी अकाउंट बंद होता है तो उसका स्टेटमेंट बना जाता है आखिर में कि ये सब हमारे खर्चे आए, ये सब हमने कहाँ खर्च करे, इतनी कमाई हुई, ये सब, ये होता है क्लोजिंग स्टेटमेंट मंथली, ठीक। वैसे ही ये होता है एनर्जी ऑडिट। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि भैया कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई एक महीने में, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फ्यूल, ऑयल, कोल, ठीक, तेल में, कोयले में, इलेक्ट्रिसिटी में या इसमें। तो दूसरी ये तो होती है पहली सीरीज़, ठीक है, 1 सीरीज़। सेकंड सीरीज़ बताती है कैसे इस्तेमाल हुई, ठीक, कैसे इस्तेमाल हुई और कितनी लाइटिंग में इस्तेमाल हुई, एयर कंडीशनिंग में, हीटिंग में, इन सब प्रोसेस में, ठीक। पहली सीरीज़ क्या बताती है कि किस फॉर्म में इस्तेमाल हुई एनर्जी, ठीक, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, कोल। दूसरी सीरीज़ क्या बताती है इस ऑडिट की कि कैसे इस्तेमाल हुई और कितनी इस्तेमाल हुई एनर्जी लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग में और बाकी प्रोसेस, ठीक, ऑलराइट। तो सीधे से हमें एक तरीके से हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ही होता है एनर्जी ऑडिट भी अकाउंटिंग की तरह, ऑलराइट। तो उसमें सीधा वही आइडेंटिफाई करते हैं हम कि हम एनर्जी का हम कैसे बचा सकते हैं और इसको मेजरिंग क्या क्या मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम एनर्जी को बचाई जा सकती है। तो वो सब देखना एनर्जी ऑडिट का काम होता है इन दोनों सीरीज़ को लेके, ठीक। इसका क्या है, एनर्जी यूटिलाइजेशन एंड कन्वर्जन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री इन द करंट सिनेरियो ऑफ द रैपिडली डिमिनिशिंग फॉसिल फ्यूल। अब वही बात कही है कि एनर्जी यूटिलाइजेशन, ऊर्जा का सही से इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि सभी फॉसिल फ्यूल ख़त्म होते जा रहे हैं और सबके दाम बढ़ते, क्योंकि कम जो चीज़ जितनी कम हो जाती है उसकी कीमत उतनी बढ़ जाती है। तो उसकी इसलिए हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी देखने पड़ेंगे, ऊर्जा की बचत करनी पड़ेगी, दूसरे ऊर्जा के स्रोत देखने पड़ेंगे। तो ये सब हमें एनर्जी ऑडिट से इसमें मदद मिलती है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में इतना है स्टूडेंट, थैंक यू।